तो यहाँ पे है दिवाली के अगले दिन के सुबह का ये ब्लॉग है मेरा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं बहुत कुछ मंगवाई थी लेकिन वो डेकोरेट करने के लिए, लेकिन बहुत कुछ मैं छोड़ ही दी, उतना नहीं कर पाई। तो वो वहाँ पर मैं फूल दिखाई थी थोड़ा बहुत जो था। और उसके बाद फिर तैयार व्यार होकर उसके यहाँ पे चले आए हैं स्टेशन। हम लोग को अगले दिन ही निकलना था, तो बिलासपुर स्टेशन पहुँच चुका है। वहाँ से ये नेक्स्ट मॉर्निंग का हो गया और यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने मतलब कि समस्तीपुर वाले घर पे। समस्तीपुर स्टेशन से समस्तीपुर वाले घर पे पहुँची हूँ, वहाँ से फिर निकलूँगी तो फिर गाँव जाऊँगी। तो यहाँ पे पतिदेव गए हैं वहाँ घर से कुछ लेना था गाँव के लिए, तो वहाँ पर रखा हुआ था खरीद के, तो पतिदेव के यहाँ लेने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो आप लोग के साथ मैं बात कर रही हूँ। घर माधव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे मैं काजल का ये इधर हो गया, मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। तो करेला बॉयल करके रखी हूँ, उसको कट करके भी रखी हूँ। तो पहले करेला बनाऊँगी, उसके बाद फिर आलू गोभी का भुजिया और रोटी या पराठा दोनों में से कुछ भी बनाऊँगी। और अभी पूरा घर देख सकते हो, तो वो सब भी थोड़ा धीरे धीरे करके बहुत हद तक हटाए हैं। और पूजा का जो था चौकी ये सब, उसमें से वहाँ से सब कुछ हटाना जो जैसे रखना था वो सब कर चुके हैं। पूजा भी कर चुके हैं, मंदिर से भी आ चुके हैं। और कल कितना ज़्यादा ये सब पूरा फैला लिए थे ना, वो सब अभी भी फैला हुआ है, तो वो धीरे धीरे करके हटाएं। दिया सब जो बच गया था वो दिया रखे हैं, फिर कुछ दिया रखे हैं उसके बाद। और कितना तो लड़ी और वो पान का पत्ता है, वो सब आप लोग को दिखाऊंगी मैं। वो सब कितना, और आम का पत्ता ये सब लिए थे कुछ और डेकोर करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा थकावट जैसे हो गया इतना करते करते। और उसके बाद फिर सोचे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि फिर उतना ज़्यादा करने के बाद फिर घर जाना है, फिर उतना समेटना भी पड़ेगा। अभी जितना किए हुए वही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए वो सब तो वो आप लोग आगे दिखाएंगे। पान का पत्ता ये सब कुछ मतलब कितना ज़्यादा कुछ, और जो सामने था वही, और बहुत कुछ निकाले भी नहीं, तो वो तो नहीं दिखा सकते। जो बाहर निकाल के उसके बाद यूज़ नहीं किया वो दिखाएंगे आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कैंडल सब, बहुत सारा मैं बहुत कुछ निकाली थी, जो कि यहाँ पे जब मैं ठीक करने के लिए आई हूँ ना, जल्दी जल्दी ठीक कर रही हूँ। सब कुछ काम वाम भी बहुत ज़्यादा था, दिवाली के नेक्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, वो तो पता ही है। और उसी दिन मुझे निकलना भी था घर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ निकाली थी, जो यहाँ बेड पे रखा हुआ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये सब का मैं यूज़ नहीं कर पाई, अब नेक्स्ट ईयर मैं यूज़ करूँगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का दिवाली कैसे सेलिब्रेट हुआ। यहाँ पे ये जल ही रहा था, ये जो ये मतलब कैंडल टाइप से है ना, वो जल ही रहा था इलेक्ट्रिक वाला। तो यहाँ पे ये सब देख सकते हैं कितना, मतलब बहुत कुछ नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेड पे मुझे दिखा है ना, वो मैं सोचे चलो आप लोग साथ मैं रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत कुछ अंदर ही रह गया, बहुत कुछ जो बाहर था उसमें भी बहुत कुछ यूज़ नहीं हुआ, और जो सामने है वो आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग पता है कि दिवाली के दिन कितना ज़्यादा थकावट होता है। इसमें भगवान जी का कपड़ा, वो आसन उसन बहुत सारा मैं ज़्यादा करके ले लेती हूँ, जो अपना बाद में भी यूज़ होता है। पैक हो चुका है तो वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो नाश्ता बनाई थी करेला और आलू गोभी का भुजिया, पराठा और रोटी, ये सब पैक कर चुके हैं। तो पैक करके यहाँ पे रखे देख सकते हैं। यहाँ ये थैला जो है वो खाना वाला थैला पैक हुआ है। ये ट्रॉली पैक है घर जाने के लिए, जो छटका कपड़ा उपड़ा रहता है वो है। फिर से एक ये ट्रॉली जिसमें हम दोनों लोग का कपड़ा है। एक यहाँ पे ये बैग है, वहाँ पे मेरा पर्स भी है। अभी वर्षा आई है जल्दी जल्दी से, मतलब जितना काम मेरे से हुआ है, और वर्षा करके गई। यहाँ देख सकते हैं खाली करके इसको उर्ली को यही छोड़ दी हूँ। ये आऊँगी उसके बाद पैक करूँगी। अभी उतना ये नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। एक ये थैला जाएगा, उसमें लड्डू गोपाल जी का है वो, और एक ये थैला जाएगा। कैसे क्या होता है, इधर पूरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और अब जो इस बालकनी का दिया नहीं हटा पाई है ऊपर से, अब जितना जो है वो आएंगे उसके बाद ही होगा, अभी कुछ नहीं होगा। सारा प्लग निकाल देते हैं, अभी अब रेडी होंगे। अभी वैसे टाइम है, लेकिन फिर भी जितना जो कुछ हो जाता है, क्योंकि फिर याद नहीं रहेगा कि क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और कपड़ा भी मैं अपना निकाल के रख चुकी हूँ, तो मैं यही पहन के जाऊँगी। कल आप लोगों को दिवाली वाले ब्लॉग में थोड़ा बहुत हाँ दिखा होगा आप लोग को ये कपड़ा। तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का है, तो ट्रैवलिंग में जो जितना सॉफ्ट हल्का कपड़ा रहे ना वही पहन के चलने में ठीक रहता है। तो अभी बस कपड़ा चेंज करेंगे हम और बाल ठीक करेंगे, बस हो गया मेरा, हम रेडी ही हैं। एकदम अभी भी लग रहा है जैसे कि आँख एकदम भारी भारी, एकदम जैसे लग रहा है बहुत जोर का नींद नहीं लगा रहा था, उस तरह से मेरा
और रखा है एकदम बहुत ज़्यादा चक्कर ऊपर जैसे आ रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा आगे ट्रैवलिंग का, यहाँ से घर पहुँचने तक का रहेगा इस ब्लॉग में। अभी अब दिवाली का भी ब्लॉग मैंने डाली हूँ, वो ब्लॉग देखते हैं। आज तो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि बाहर में नेट चलेगा नहीं, और घर पहुँचने के बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद तो देख सकते हैं ये जो मैं बता रही थी, इतना पान का पत्ता बचा हुआ है और अंदर में कुछ यूज किए थे, लेकिन ये मैं कुछ ना रंगोली बनाने के लिए पान का पत्ता मंगवाई थी, आम का पत्ता भी मंगवाई थी। और इसमें ये लड़ी ना पेपर के साथ ना पतले फोल्ड कर दिए, जिसमें दिख नहीं रहा, तो बहुत सारा लड़ी सब भी बच गया। और बहुत चीज़ तो नहीं निकाले, इसीलिए निकालते तो फिर वो सब भी ये रहता। तभी इतना ये सब यहाँ पे बचा है। और कुछ निकाले थे वो यूज नहीं हुआ, जो नहीं निकाले उसका तो नेक्स्ट ईयर ही यूज करेंगे। थकावट की वजह से भी और जल्दी जल्दी में करने की वजह से थोड़ा बहुत तो भूलना हुआ, लेकिन ज़्यादा ये हुआ कि छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा करेंगे तो फिर और फैल जाएगा, तो फिर ले जाने में मतलब कि कल हो के प्रॉब्लम। प्राइस चेंज करना था मुझे, और एक लिपस्टिक लगाना था, और बाल ठीक करना था, तो हो गया है। अब खोइछा भी ले चुकी हूँ मैं, अब निकलूँगी बस बाल तो बनाना। इतना ज़्यादा तेज़ मेरा सिर दर्द कर रहा है, कुछ कहने का नहीं। तो अब लाइट ऑफ कर देते हैं। प्रणाम कर चुकी हूँ मैं, अब निकलूँगी चारों तरफ का लाइट ऑफ करते हुए, गेट उट देखते हुए, गेट लगा हुआ है कि नहीं। तो कल मैं ना ये कपड़ा बस मंदिर गई थी तो पहनी थी, उसके बाद फिर मैं ना खोल के रख दी थी। उसके बाद फिर आज सोची यही पहन के चलती हुई, ये बहुत इजी है पहनने में। और ये पतिदेव ऑटो लेके आ गए हैं, वहाँ पर वो मैं सामान से पहले पहुँचा रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। अब यहाँ पे बढ़िया बिस्तर बना गया। जाते वक्त में तो ठीक रहता है, आते वक्त में लगता है इतना ज़्यादा, आने के बाद फिर पूरा इतना खोलो, सब कुछ अनपैक करो, उसके बाद घर तो कचूमर बना रहता है। तो अब निकलते हैं। पहले से लग रहा था बहुत दिन है, लेकिन जब अब जाने का टाइम आया तो लग रहा है जाएंगे, और पूजा वूजा ख़त्म होगा फिर सीधे सीधे आना ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग बिलासपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे बैठ के अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। मेरी ट्रेन थी 2:30 बजे के आसपास, तो हम लोग 1 बजे घर से निकले थे, क्योंकि सोचे कभी कभी ऐसा होता है ना कि ट्रैफिक मिल जाता है, इस वजह से हम लोग पहले निकले थे। तो यहाँ बैठे हुए थे, तो सोचे चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर ये रही, शायद ये हम ही लोग की ट्रेन, हाँ तो ये रही मेरी ट्रेन आ चुकी है। और हम लोग जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से बहुत पीछे जाके हम लोग का, जिस बोगी में हम लोग का सीट था वो बहुत पीछे था, तो वहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी करके गए वहाँ। उसके बाद फिर वहाँ से जाके तब मैं ट्रेन में बैठी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से अब बिलासपुर स्टेशन से ट्रेन खुल चुकी है। तो ट्रेन तो एकदम बिफोर टाइम ही आ गई थी, लेकिन स्टेशन पे आके ना, मतलब स्टेशन से पे आके उससे पहले आउटर में रुकती थी। उसके बाद फिर जब स्टेशन पे आई, उसके बाद फिर वहाँ से खुली है टाइम से ही। अभी अब देखते हैं, यहाँ से टाइम से खुल गई है, अब आगे क्या होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, कल का मॉर्निंग है ये, हाँ कल के मॉर्निंग का ही है। तो मैं बैठ गई थी। उसके बाद फिर सामने में ना एक, मतलब वहीं से बिलासपुर से ही चढ़ी थी, तो उनको बरौनी तक आना था। तो उनके पास एक छोटा सा बाबू था, तो मैं उसके साथ अपना बैठी हुई थी। तो मेरे साथ वो बाबू बहुत अच्छे से खेल रहे थे। तो मैं भी अपना उसके साथ खेल रही थी। तो वो मैं उसके बाद फिर कुछ शूट नहीं की थी, इसलिए नेक्स्ट डे डायरेक्ट शूट हुआ। तो यहाँ पे ये खरीदे हैं पतिदेव, तो ये आप लोग बताइएगा कि ये है क्या। और ये मतलब तोड़ने के बाद कुछ इस तरह का था। तो चलिए मैं बता देती हूँ, अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं सही है कि नहीं। ये नारियल के अंदर का ये है। तो ये बोलते हैं नारियल जब मतलब सड़ जाता है ना, उसके बाद इस तरह सा कुछ नारियल का ये निकलता है। उसके बाद ये है सिमरिया घाट, मतलब सिमरिया से क्रॉस कर रहे थे राजेंद्रपुर, तो यहाँ का मैं ये शूट की। तो इसको ना मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ, तो थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं तो ये मैं देखी थी, सोची देखती हूँ कितनी देर में ये पूरा नदी क्रॉस करते हैं। तो 3 मिनट से ज़्यादा में पूरा क्रॉस किया था। तो मैं थोड़ा देर, मतलब जब पुल स्टार्ट हुई थी ना, उसकी थोड़ी देर बाद स्टार्ट की थी बनाना, लेकिन जितना बनाई उसमें 3-4 मिनट के आसपास हो गया था मेरा वीडियो पूरा। उतने दिन पूरा क्रॉस की थी, 4 मिनट के आसपास हुआ था, 4 मिनट पूरा नहीं हुआ था। तो यहाँ से क्रॉस कर, यहाँ से अब हम लोग का घर एकदम अब पास ही है, क्योंकि बरौनी पहुँचेगी, इसके बाद बरौनी, और बरौनी के बाद तो डायरेक्ट समस्तीपुर ही है। तो यहाँ जब पहुँच गए थे, और बीच में तो 2-2.5 घंटा के आसपास लेट हुई थी ट्रेन। लेकिन फिर जब मतलब कि
रात को मेकअप की होगी, उसके बाद फिर यहाँ आते आते फाइनली ना मतलब कि पूरा लेट जो हुआ 1 घंटा 1.25 घंटा के आसपास लेट से हम लोग को पहुँचाए। तो उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वार्निंग गोंदिया से जब हम लोग जाते हैं तब तो उसका रनिंग ही 26 घंटा का है, तो और लेट करते तो और ही लेट होता है। और यहाँ ये सिमरिया का ये है ना, यहाँ पे ना हरिद्वार के थीम पर पूरा ये घाट वाट का पूरा ये बन रहा है। और यहाँ से तो बरौनी स्टेशन से निकली थी, उसके बाद यहाँ पे मैं ये इसलिए रिकॉर्ड क्यों क्योंकि ये मेरे गांव का जो स्टेशन है ना, उस स्टेशन के पास से ये क्रॉस कर रही थी, तो मैं सोची यहाँ का रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे साथ मेमोरी में भी रहेगा और आप लोग के साथ मैं शेयर भी करूँगी। तो नाजिरगंज स्टेशन से क्रॉस करने वाली है, मतलब नाजिरगंज में पहुँची नहीं है। और ऐसा हुआ था कि मैं सोची थी कि वीडियो क्योंकि ये मतलब एक्सप्रेस है तो ये तो बहुत तेज़ी में निकल जाती है, लेकिन ऐसा हुआ कि नाजिरगंज स्टेशन में रुक ही गई, पता नहीं कोई भैकम कर दिया, भैकम ही किया होगा, तो नाजिरगंज स्टेशन में रुक ही गई थी। थोड़ा देख भी लिए अच्छे से, बहुत दिन हो गया है देखे हुए, मतलब गांव गए ही नहीं। 2 साल पहले छठ में मैं गांव गई थी, तो छठ में गांव गई थी तो यहाँ से गई थी, तो स्टेशन का तो कोई बात ही नहीं था, स्टेशन से होकर गई ही नहीं थी, तो इसलिए मुझे ये पता ही नहीं था, मतलब स्टेशन देखी ही नहीं थी। और यहाँ देख सकते हैं ये रहा स्टेशन कुछ उधर लग रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नाजिरगंज स्टेशन देख के मतलब कि मन ये हो जाता है, अपना घर के पास का कुछ भी देखो तो बहुत ज़्यादा ये होता है। और यहाँ ये देख सकते हैं बीच में फिर उसके बाद ट्रेन आ गई थी, और यहाँ मैं आई थी देखने के लिए, मैं अंदर आ गई हूँ, उधर ट्रेन आ गई थी, इसलिए इधर देखने के लिए किस साइड से काली पूजा का ये है ना, हम लोग के गाँव वाले स्टेशन पर ना काली पूजा होता है, तो वो उधर एक पंडाल थोड़ा सा दिखा होगा, वहीं पर काली पूजा होता है। तो दिख गया आप लोग को। यहाँ से अब निकल लिए हैं। यहाँ से मैं इसलिए देख रही थी कि कहीं घर दिखे, लेकिन जिस साइड मैं कर रही थी उसके अपोजिट साइड में हम लोग का घर है। ये मंदिर है हम लोग के गुमटी के पास का, ये मंदिर है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। ये पूरा खेत होता है, इसमें इस टाइम अभी गोभी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये टाइम तो आप लोग को ही पता है कि गोभी का टाइम है, तो गोभी का बहुत ज़्यादा ये था, गोभी था, परवल था और कुछ था। और ये अंदर से कर रही हूँ ना, ऐसी का बगीचा मतलब कुछ शीशा था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, इसलिए थोड़ा ब्लर टाइप से आ रहा है। अब यहाँ फाइनली समस्तीपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं, वहाँ से निकल के अब घर के लिए चल रहे हैं। यहाँ काली पूजा का ये जो था ना पूरा वही पंडाल वगैरह। समस्तीपुर में पार्किंग इधर बैठे हुए हैं, भाई लोग आया था, मतलब एक भाई तो आया है बाहर से तो वो यहीं रुका हुआ था, तो अभी अब गया है कुछ मार्केट का काम है, तो फिर वो करके वो घर दोनों भाई घर जाएगा। और यहाँ पे भैया भी आए हुए थे, तो मैं फ़ोन अंदर रखी थी, सामान बहुत ज़्यादा था, मेरा दोनों हाथ भरा हुआ था, एक में मेरे लड्डू गोपाल जी थे और एक में मेरा पर्स था। तो लड्डू गोपाल जी यहाँ पे हैं मेरे, इस बार लड्डू गोपाल जी का मैं ना कपड़ा जल्दी में जो इतना ज़्यादा आप लोग पता ही है कि पता ही मैं जब इतना दिवाली का सब ये करते करते उसके बाद फिर काम इतना ज़्यादा हो गया था। लड्डू गोपाल जी का सोची थी, और मतलब नया कपड़ा सब था जो छठ में पहनाती, वो लेना ही भूल गया। देखते हैं यहाँ मिल जाए तो यहाँ पे मैं ले लूँगी। वैसे एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आई हूँ जो कि आजकल ऐसे करके पहना दूँगी मैं। और पतिदेव और भैया भी गए हैं मिठाई लाने के लिए, वो लेके आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से लें। गर्मी सब देख सकते हैं, पसीना कितना ज़्यादा, ये नवंबर में ये हाल है। तो ऐसे रहेगा अभी तक मतलब पर। वैसे मेरा टिकता नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये आराम से टिक रहा है। पता नहीं कहाँ चले जाए, कौन दुकान में, पता है यहाँ सब दुकान दिख भी नहीं रहा है। हम 10-15 मिनट हो गया उसमें जितना जल्दी घर पहुँचेंगे ना, मतलब नहाएंगे ना, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, क्योंकि अभी थकावट बहुत ज़्यादा है दीपावली का, आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद फिर दीपावली का ये ख़त्म नहीं हुआ, सीधे यहाँ से चलना हो गया, और फिर ट्रैवलिंग में तो हो ही जाता है। और उसके ऊपर से अपर बर्थ था, तो कुछ टाइम तक तो लोअर बर्थ में बैठे हुए तो ठीक था। मुझे ना अपर बर्थ या मिडिल, मतलब मिडिल तो था ही नहीं, हम लोग सेकेंड एसी में तो, लेकिन अपर बर्थ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लोअर बर्थ में फिर सुबह हुआ है, तो सुबह में फिर भी सुबह में जो सोए हुए थे वो लोग फिर उठे हैं, उसके बाद फिर से सुबह नीचे ही बैठे हुए थे। तो अब आप लोग बने रहिए। वहाँ से निकले हैं, यहाँ रुके हुए हैं, इधर पतिदेव जा रहे हैं, दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। इधर घर पे गए हैं, मतलब समस्तीपुर में का मकान है, वहाँ गए हैं, कुछ सामान लेना है, वहाँ से चूल्हा है और कुछ भी है, तो वो सब लेके उसके बाद फिर हम लोग गाँव के लिए जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ रुकी हुई, मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी तुरंत ही निकलना है, तो फिर अभी वो जाके कोई फ़ायदा नहीं। और भाभी भी घर में होगी नहीं, क्योंकि भाभी गई होंगी हॉस्पिटल, फिर जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए मैं यहीं बैठी हुई हूँ।
अब वहाँ के बाद से वहाँ अपने मतलब कि समस्तीपुर वाले घर से निकले हैं, उसके बाद से ये गांव के चौक से अंदर इंटर कर गए हैं, वहाँ का है। तो गांव का व्यू है ये। अब घर पहुंचने वाले हैं, तो इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर में आप लोग के साथ इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को एंड कर दूँगी। जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखे वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर दिख रहा है मेरे घर के पास ही कोल्ड स्टोर बन रहा है। तो इस वीडियो को अब एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।